यस, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। सब बच्चों को हमारी तरफ से गुड इवनिंग। सब बच्चों का हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, इम्पैक्ट प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत वेलकम है। सब बच्चे कनेक्टेड हो चुके हैं और जो कनेक्टेड हो चुके हैं वो वीडियो को एक बार जल्दी से शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे। क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है स्टूडेंट्स, हरी अप। हाँ, सब बच्चों गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो क्लास कर दें आज के क्वेश्चन स्टार्ट। करुणा, वीरेंद्र, रितु, कपिल, भीम, मीना, संजू, अंकित शर्मा, सब बच्चों को मेरी तरफ से नमस्ते, गुड इवनिंग, जय हिंद, जय भारत। करें आज ये क्लास स्टार्ट। चलिए क्लास करते हैं हम लोग आज ही क्लास स्टार्ट। आज ये क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ध्यान से जवाब देना। धीरे धीरे हर दिन क्वेश्चन का लेवल एक एक स्टेप बढ़ता जाएगा। चलिए, बूटिंग के समय, बूटिंग की बात की गई है। बूटिंग के बारे में आप सब बच्चे जानते हैं बूटिंग क्या होती है। बूटिंग के समय ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा परिधीय इकाइयों की जांच करने के लिए जो इसकी प्रक्रिया चलती है, जो इसकी एक प्रोसेस चलती है, डैश के रूप में जाना जाता है। द प्रोसेस ऑफ चेकिंग ऑल द पेरिफेरल यूनिट बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। एक प्रोसेस का नाम बताइए जब पेरिफेरल डिवाइस को जिसमें चेक किया जाता है कि सारे के सारे पेरिफेरल डिवाइस है वो सही से काम कर रहे कि नहीं कर रहे, उनको चेक किया जाता है क्लास। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? हरी अब इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। जय श्री श्याम, अमित, अश्वनी, अंकित, अखिल, तो ये सारी एक ही लाइन आ रही है हमारे सामने। बेद ए अल्फाबेटिक क्लास में ज्यादा आ रहे हैं। रिंकू, राजपाल, आर्या इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। ध्यान से देखना। द प्रोसेस ऑफ चेकिंग ऑल द पेरिफेरल यूनिट, सभी पेरिफेरल डिवाइस सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो बूटिंग के दौरान जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? बच्चों ने आंसर दिया। रितु ने कहा 1, वीरेंद्र ने कहा 1, अशोक ने कहा 1, रविंदर ने कहा बायोस। सब बच्चे ए की तरफ जा रहे हैं। सब बच्चे ए की तरफ जा रहे हैं। चेक करते हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा। दीपक ए, क्या करें? ए को लॉक कर दें? हाँ जी क्लास, ए को लॉक कर दिया जाए। हाँ अमित जी, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। बच्चे बोल रहे हैं ए को लॉक कर दिया जाए। चलो देखो, अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर आपको बोला जाए कंप्यूटर की जो स्टार्टअप प्रोसेस होती है कि जिसमें कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है और बूटिंग के दौरान जो स्टार्टअप प्रोसेस होती है उस प्रोसेस की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आप लोग बोलोगे उसे वहां पर बायोस कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है, बायोस मतलब बूटिंग होता है। यस सीटी, वेरी गुड, उसे यहाँ पर बायोस कहा जाता है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ लिया? क्वेश्चन में पूछ लिया कि बूटिंग के दौरान जब सारे के सारे डिवाइसेस को चेक किया जाता है कि हमारे सारे के सारे पार्ट्स सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो काम करने के लिए एक्टिव है या नहीं है, उस समय पर जो प्रोसेस होती है क्लास, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है यहाँ पर पोस्ट। गौर करना, यहाँ कहा जाता है उसे पोस्ट। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है क्लास वो है यहाँ पर पोस्ट, जिसका पूरा नाम है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जिसका पूरा नाम है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। हरियर क्लास, जितने बच्चे करेक्टेड हैं क्लास के अंदर वो क्लास को शेयर और लाइक करते रहो ताकि अपने साथ मैक्सिमम बच्चों को यहाँ पर जोड़ते रहें। हाँ, उसे कहा जाता है यहाँ पर पोस्ट। सही जवाब दिया पोस्ट। पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, कि जैसे ही पावर को ऑन किया जाएगा, जैसे ही पावर को ऑन किया जाएगा कंप्यूटर में एक सेल्फ टेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। कंप्यूटर अपने आप के सारे पार्ट्स को चेक करने लग जाता है कि हमारे सारे के सारे कंपोनेंट सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो काम करने के लिए रेडी हैं या नहीं है क्लास। तो उस समय पर जो प्रोसेस होती है उसे कहा जाता है, उसे कहा जाता है यहाँ पर पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट।
पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्लियर। अब एक बात और जानो, देखो बूटिंग प्रोसेस में एक्चुअली स्टेप होते कौन कौन से हैं। सबसे पहले जैसे पावर को ऑन किया जाता है ना, पावर ऑन करते ही सबसे पहले पावर पता है कहां जाती है, पावर गोज टू रोम। हिंदी में क्या कहोगे, पावर रोम में जाती है। और रोम के अंदर कौन बैठी है, रोम के अंदर बायोस है। जैसे पावर रोम चिप के पास चली गई, जैसे ही पावर रोम चिप के पास चली गई, रोम के अंदर बायोस है, बायोस तुरंत एक्टिव हो जाती है, बायोस तुरंत काम करने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके अंदर कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट को काम करने के लिए स्टार्ट किया जाता है। चलिए जी, बायोस हो गया। बायोस के होने के बाद क्या होता है, कंप्यूटर में पोस्ट होता है। पोस्ट में क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, कि जैसे ही पावर ऑन कर दी गई, कंप्यूटर में एक टेस्टिंग शुरू हो जाती है। कंप्यूटर चेक करता है कि मेरे सारे के सारे जो कंपोनेंट हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, काम करने के लिए तैयार है या नहीं है। उसको बताया जाता है कि यूजर आकर के बैठ चुका है, यूजर आकर के बैठ चुका है, तुम सारे काम करने के लिए तैयार हो जाओ। तो उस प्रोसेस को कहा जाता है क्लास यहाँ पर क्या, पोस्ट। उसे पोस्ट के नाम से जाना जाता है। फिर सुनो, सबसे पहला काम क्या होता है, पावर रोम चिप के अंदर जाती है। रोम के अंदर कौन बैठा है, रोम के अंदर बायोस है। और जैसे ही पावर रोम में चली गई, बूटिंग का काम शुरू हो गया। बूटिंग के बाद क्या होता है क्लास, बूटिंग के बाद पोस्ट होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन होते ही कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट को चेक किया जाता है, क्या वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उसे कहा जाता है यहाँ पर क्या, उसे यहाँ पर पोस्ट का नाम दिया जाता है। पोस्ट के बाद क्या होता है, एक क्लास बता रही हूं, इन 4 स्टेप को याद रखिएगा। पोस्ट के बाद होता है ऑपरेटिंग सिस्टम लोडिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम यहां पर लोड होने लग जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, ऑपरेटिंग मतलब विंडो, कंप्यूटर की विंडो लोड होने लग जाती है कि कंप्यूटर के सारे पार्ट्स काम करने के लिए तैयार हो चुके, तो विंडो को भी जाकर के यहाँ पर लोड कर दिया जाता है। तो ये हमारे 4 स्टेप होते हैं जिसके दौरान बूटिंग की प्रोसेस हमारी चलती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्लास, वो है यहाँ पर बी ऑप्शन, पोस्ट, जिसमें सारे के सारे पेरिफेरल डिवाइस को चेक किया जाता है। जब उसकी चेकिंग की प्रोसेस होती है ना क्लास, उसे वहां पर बायोस के नाम, सॉरी पोस्ट के नाम से जाना जाता है। अब जरा इनकी फुल फॉर्म बता दो। बायोस की मैं बता चुकी हूं क्लास, जल्दी से मुझे बस का पूरा नाम बताओ। हरी अप, बस का पूरा नाम क्या होता है क्लास, जल्दी से क्लास को शेयर भी करते रहो, लाइक भी करते रहो। खाली तो बैठना ही नहीं है, खाली दिमाग शैतान का दिमाग है ना, अपने दिमाग को चलाते रहो, यहाँ जवाब देते रहो और क्लास को शेयर करते रहो। बस 2 ही काम करने हैं आप लोगों ने, ठीक है। चलिए, बस का पूरा नाम क्या होता है, बाई डायरेक्शनल यूनिवर्सल स्विच। बाई डायरेक्शनल यूनिवर्सल स्विच, ये होता है बस का पूरा नाम। जानते हो, जैसे हमारी सिटी में बस होती है ना, ऐसी कंप्यूटर की भी बसें होती हैं। हमारी सिटी की जो बसेस होती हैं वो क्या काम करती हैं क्लास, हमारी सिटी की जो बस होती हैं वो क्या काम करती हैं, वो क्या करती हैं, पैसेंजर को यहाँ से लिया और यहाँ से यहाँ छोड़ के आए। तो पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह तक ले करके जाने का जो काम होता है ना क्लास, वो काम होता है बस का। ऐसे ही हमारे कंप्यूटर की बस होती है। अब कंप्यूटर के अंदर पैसेंजर तो होते ही नहीं है ना, कंप्यूटर के अंदर पैसेंजर नहीं होते, तो क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर डाटा होता है। तो डाटा को एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन तक ले जाना और ले करके आने का जो काम होता है, वो काम होता है बस का। तभी तो इसका नाम है बाई डायरेक्शनल, मतलब दोनों ही डायरेक्शन में काम करती है। 2 दिशाओं में डाटा को ले जाना और ले करके आने का काम बस का होता है। दोनों दिशाओं में डाटा ट्रेवलिंग का काम, डाटा ट्रेवलिंग बिटवीन 2 कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट के बीच में डाटा ट्रेवलिंग का जो काम होता है क्लास, वो काम होता है यहां पर किसका, वो काम होता है यहां पर बस का, ठीक है। हाँ, कनेक्टिविटी का काम करती है बस, बिल्कुल सही बताया। डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना और ले करके आना का काम होता है क्लास यहां पर बस का। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है।
क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, फिर जवाब देना, ठीक है। एक हैंडल डिवाइस, मतलब हैंडल का मतलब जो हाथ में रखा जाता है, एक हैंडल डिवाइस जो आपको कीबोर्ड से निर्देश टाइप किए बिना, मतलब हमें कीबोर्ड से टाइपिंग नहीं करनी पड़ती, उसके बिना अपने कंप्यूटर को कंट्रोल करने की अनुमति देता है। तो मतलब मैं कीबोर्ड के बिना भी काम कर सकती हूं अगर मैं उस हैंडल डिवाइस का यूज करूंगी। तो आपको बताना है कि उसे डैश के रूप में जाना जाता है। उस हैंडल डिवाइस का नाम क्या है क्लास? हैंडल का मतलब जो हाथ में रखा जाता है। तो आपको यहाँ पर एक ऐसे हैंडल डिवाइस का नाम बताना है जो कीबोर्ड से निर्देश टाइप किए बिना, मतलब मुझे कीबोर्ड से भी टाइपिंग नहीं करनी पड़ती और कीबोर्ड से टाइप किए बिना मैं उससे काम ले सकती हूँ। तो उस डिवाइस का नाम क्या है? बच्चे बोल रहे हैं यहाँ पर पीडीए, पीडीए, पीडीए। सब बच्चे यहाँ पर बी की तरफ जा रहे हैं, सब बच्चे यहाँ पर बी की तरफ जा रहे हैं। हरी अब क्लास को शेयर करते रहे। तमन्ना ने कहा आंसर सी, बाकी सब बच्चे बी 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 बी। संजू ने कहा बी। सब बच्चे यहाँ पर बी की तरफ जा रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, वो राइट आंसर यहाँ पर क्या है? हाँ, पीडीए का पूरा नाम तो सही बताया आपने, पर क्लास एक बात देखो, पीडीए तो क्या है? एक पूरा कंप्यूटर है, कंप्यूटर है। इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आता ना, तो क्वेश्चन क्या पूछता आपसे? क्वेश्चन पूछता एक हैंडल डिवाइस का नाम बताओ जो हाथ में रखा जाता है, जिसमें डाटा इनपुट करने के लिए आप लोग स्टाइलस का प्रयोग करते हैं। तब यहां पर आंसर आता पीडीए, जिसका पूरा नाम है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, जिसका पूरा नाम है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ठीक है। पर इसने क्वेश्चन ये नहीं पूछा, क्वेश्चन ये नहीं पूछा, इसने क्या पूछा? एक ऐसे हैंडहेल्ड डिवाइस का नाम बताओ जो हाथ में रखा जाता है। अब कीबोर्ड तो हाथ में रखते ही नहीं है, पर इसने कहा हाथ में रखे जाने वाला डिवाइस बताओ जिसको कंप्यूटर में यूज करने के लिए मैं कीबोर्ड का यूज भी नहीं करूंगी, मतलब कीबोर्ड को यूज किए बिना मैं उसकी हेल्प से कंप्यूटर में काम कर सकती हूँ, और जो हमारे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, और जो है यहाँ पर माउस। माउस भी तो हैंड हेल्ड है, माउस को भी तो हाथ में रखा जाता है ना क्लास। और माउस क्या है? कीबोर्ड की एब्सेंस में काम करता है। कीबोर्ड खराब हो जाए तो आप माउस से सारा काम कर सकते हो। तो कीबोर्ड को यूज किए बिना आप लोग क्या करते हैं? कीबोर्ड को यूज किए बिना आप लोग क्या करते हैं? हैंडहेल्ड डिवाइस का यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से क्या होता है? डाटा हमारा कंप्यूटर के अंदर भेजा जाता है, और जो पूरे के पूरे कंप्यूटर को क्या करता है क्लास? कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। आई बात समझ में? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्लास वो है यहां पर क्या? माउस। इसका आंसर है क्लास यहां पर माउस। सो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ऐसी कंफ्यूजन तो एग्जाम में होगी कि देखा पीडीए पे क्वेश्चन आ गया जी, हैंडहेल्ड डिवाइस पे क्वेश्चन आ गया, हमने फटाक से आंसर पीडीए कर दिया। अरे पीडीए के लिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है, माउस के लिए भी आंसर वर्ड हैंडहेल्ड डिवाइस आ सकता है। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। टैबलेट एक पूरे कंप्यूटर का नाम है, ठीक है। पीडीए का मतलब मैंने बता ही दिया आप लोगों को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3। ये बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है क्लास। तो क्लास आज की क्लास है ना, थोड़े से लेवल की है, थोड़े से लेवल की, तो ध्यान से देखना। क्योंकि मैंने आपको एक बात बोली थी, क्लास में सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम में लो लेवल नहीं आएगा और मॉडरेट भी नहीं आएगा। 10 में से आपके 7 क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो लो लेवल के भी हैं और बीच के लेवल के भी है, पर 3 क्वेश्चन आपके ऐसे आएंगे जो थोड़े से हाई लेवल के, मतलब लेवल होगा जिनका। तो आज की जो क्लास है ना वो हमारी एक लेवल वाली है। कल हमने थोड़ा इजी लेवल किया था, आज थोड़े लेवल वाली करेंगे। तो आप लोगों का एक क्या आएगा? कॉन्फिडेंस बैलेंस रहेगा। अगर सारे हाई लेवल करेंगे तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, है ना। तो हम लोग मिक्स क्लास लेकर के आते हैं, जिसके अंदर आपके लो लेवल भी आएंगे, मॉडरेट भी आएंगे और हाई भी आएंगे। चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। हार्ड ड्राइव पर फाइल के भौतिक स्थानों
मतलब फिजिकल के बारे में बात कर रहे हैं। फिजिकल स्थानों की पहचान करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा निम्नलिखित में से किस फाइल सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। मैं पहले क्वेश्चन की सेंस बता देती हूँ। ये मेरे पास हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क में कोई फाइल किस जगह पर है, उसकी लोकेशन क्या है, किस जगह पर उस फाइल को रखा हुआ है, किस फाइल को किस जगह पर रखा गया है। ठीक है, तो फाइल की जो लोकेशन को ढूंढ करके लाया जाता है, किस लोकेशन पे उस फाइल को रखा गया है, उसकी फिजिकल लोकेशन का जो काम होता है ढूंढ करके लाना, ये किस फाइल सिस्टम का होता है, ये आपको बताना है। क्या ये रियल RTOS का होता है, फैट का होता है, GIF का होता है, FTS का होता है, या SMTP का होता है। बच्चों ने बोला इसका जो आंसर है यहाँ पर फैट 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 फैट। चलिए फास्ट करें, तुम लोग सही सही जवाब देते रहो। तुम लोग क्वेश्चन के आंसर सही दोगे तो मैं भी फास्ट चलूंगी, तुम्हारे आंसर गलत आएंगे तो मुझे समझाना पड़ेगा, टाइम लगेगा भी क्वेश्चन को समझाने में, है ना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है क्लास, यस सही आंसर है यहाँ पर सी इज द राइट ऑप्शन, फैट इज द राइट ऑप्शन। अब जरा इनकी फुल फॉर्म लिख लो, इनके बारे में जान लो क्या होता है क्लास। सबसे पहले RTOS, सबसे पहले RTOS पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन डिस्कस कर रही हूं मैं यहाँ पर फैट। तीसरा ऑप्शन डिस्कस कर रहे हैं GIF। चौथा ऑप्शन क्या है भाई, SMTP। हम लोग करेंगे इन ऑप्शनों को, फुल फॉर्म के बारे में बात करेंगे, जल्दी से फुल फॉर्म के बारे में बताएंगे। हाँ अशोक सिंह उसमें नहीं आ रहा। चलिए हम लोग बात करते हैं इन क्वेश्चंस पे, इनके जल्दी से मुझे फुल फॉर्म बताएंगे क्लास। वेरी गुड, CET ने सही बता दी। RTOS का पूरा नाम क्या होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जानते हो क्या होता है, ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कंप्यूटर में हर काम को टाइम स्लॉट करता है, कितनी कितनी देर में कंप्यूटर कौन कौन सा काम करेगा उसका टाइम डिवाइड करने का जो हकदार होता है ना, वो होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और वो क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताओ। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताएं तो आप लोग क्या कहेंगे क्लास, फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है यहाँ पर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का जो नाम आएगा वो आएगा यहाँ पर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ अशोक मैंने रिप्लाई किया आपका, ग्रुप D में नहीं आएगा। हाँ क्योंकि वो 10th लेवल पे है ना, इसीलिए उनको लगता है कि कंप्यूटर ये बच्चे नहीं कर सकेंगे, तो इसीलिए कंप्यूटर थोड़ा सा ग्रेजुएट लेवल पे आता है ना। चलिए तो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है बच्चे यहाँ पर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए हम लोग बात करते हैं फैट। फैट का पूरा नाम क्या है, फैट का पूरा नाम है फाइल एलोकेशन टेबल, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। फैट फाइल एलोकेशन टेबल। फाइल एलोकेशन टेबल क्या काम करती है, फाइल एलोकेशन टेबल काम करती है कि हमारी हार्ड डिस्क के अंदर कोई फाइल किस जगह पे रखी हुई है, उस फाइल को उस जगह से ढूंढ करके लाने का काम होता है फैट। अगर फैट फाइल सिस्टम हमारे कंप्यूटर में नहीं होगा ना तो किसी फाइल को उस जगह से ढूंढ करके नहीं लाया जा सकता क्लास। चलिए GIF का पूरा नाम क्या होता है, GIF का पूरा नाम क्या होता है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। SMTP क्या है, SMTP क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन क्या आ सकता है इसके ऊपर क्लास, क्वेश्चन क्या आ सकता है इसके ऊपर, क्वेश्चन आ सकता है, देखो हमारी जो ईमेल आईडी होती है ना, हमारी जो ईमेल आईडी होती है उसमें बेसिकली
वैसे तो 3-4 प्रोटोकॉल यूज होती हैं, पर 2 बड़ी खास हैं और उनके नाम हैं SMTP और POP3। क्वेश्चन आया था इसके ऊपर, HSC ने क्वेश्चन पूछा था इसके ऊपर। क्या क्वेश्चन पूछा था कि जब ईमेल को सेंड किया जाता है, सेंडिंग, जब ईमेल को भेजा जाता है क्लास, सेंडिंग के समय पर कौन सी प्रोटोकॉल वर्क करती है? तो जब ईमेल को भेजा जाता है, सेंड किया जाता है, सेंडिंग के समय पर SMTP वर्क करती है। और जब ईमेल को रिसीव किया जाता है, जब ईमेल को रिसीव किया जाता है उस समय पर, रिसीविंग के समय पर POP3 वर्क करती है। ठीक है। अब एक प्रोटोकॉल और आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, IMAP। IMAP पूरा नाम बताओ। आप लोग क्या करोगे? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेजेस एक्सेस प्रोटोकॉल। क्या आप लोग आज इनबॉक्स के अंदर जो मेल वगैरह रिसीव करते हो ना, मैसेज एक्सेस कर सकते हो, उसके लिए वहां पर क्या किया जाता है? उसके लिए IMAP का यूज किया जाता है। और एक चौथी और सुनो, MIME। MIME कोई बताएगा इसका पूरा नाम? हरी अप क्लास। MIME का पूरा नाम क्या है? MIME का पूरा नाम, हरी अप, कोई बताएंगे? ये आपकी ईमेल के समय पर यूज होती है। MIME प्रोटोकॉल आपकी किस समय पर यूज होती है? ईमेल के समय पर यूज होती है। सिर्फ बस सिर्फ मुझे पूरा नाम बताओ, इसका क्या होता है? नहीं रिप्लाई आया, मैं बता रही हूं। MIME मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन क्या होती है जानते हो? आज हम लोग क्या कर सकते हैं? ईमेल की हेल्प से हम लोग कोई वीडियो सेंड कर सकते हैं, हम लोग कोई ग्राफिक्स फाइल रिसीव कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो आज ये जितने भी हमारे ग्राफिक्स फाइलों को हम लोग भेज पा रहे हैं, रिसीव कर पा रहे हैं, तो ये मल्टीपर्पज है। मल्टीपर्पज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। वो सारा किसकी हेल्प से पॉसिबल हुआ है? MIME। और ये भी कहते हैं जब से MIME प्रोटोकॉल आई है ना, तब से क्या हुआ है? इंटरनेट की दुनिया को एक वरदान साबित हो गया है। क्योंकि आजकल हम लोग क्या करते हैं? डाउनलोडिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं, मल्टीमीडिया पे ज्यादा फोकस करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? ग्राफिक्स फाइलों को डाउनलोड करना चाहते हैं। तो ये सारा का सारा काम किसकी हेल्प से पॉसिबल हो पाया है? MIME की हेल्प से पॉसिबल हो पाया है, जिसका पूरा नाम है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। और इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, हम इनबॉक्स के अंदर मैसेज को भेज भी रिसीव भी कर पा रहे हैं। तो इतने सारे मैसेज जो हम लोग एक्सेस कर पाते हैं वो किसकी हेल्प से होता है? IMAP की हेल्प से पॉसिबल हो पाया है क्लास। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने बता ही दिया आप लोगों को। आगे आते हैं। लो, 1 महीने का आसान क्वेश्चन डाल देते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप में कॉन्फिडेंस भी आ जाएगी हमें कुछ आता है ना। हाँ, वैसे तो मुझे पता है कि तुम लोग इंटेलिजेंट हो चुके हो। चलिए आगे है फोर्थ क्वेश्चन। SMPS का क्लास पूरा नाम क्या होता है? SMPS का पूरा नाम क्या होता है क्लास? हाँ जी, सोमवीर वर्मा मेहरा, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। जल्दी बताएंगे SMPS का पूरा नाम क्या होता है? S का मतलब होता है स्विच, M मोड, P पावर, S सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई। देख लो कौन सा ऑप्शन है। स्विच तो मुझे केवल एक जगह ही नजर आ रहा है, यहां भी और यहां भी। अच्छा, मोड पावर सप्लाई, ये पैकेट आ गया, ठीक है, और ये स्विच आ गया, गलत हो गया। तो यहां आएगा स्विच मोड पावर सप्लाई। सो बी इज द राइट आंसर। बी को लॉक कर दिया भाई। सब बच्चों ने बोला मैम बी को लॉक कर दो, हम लोगों ने बी को लॉक कर दिया। सब बच्चे क्लास को शेयर करेंगे और जल्दी से हाफ सेंचुरी तक क्लास लेकर आओ भाई, जल्दी करो। तो स्विच मोड पावर सप्लाई होता क्या है क्लास? क्या काम होता है इसका? स्विच मोड पावर सप्लाई का काम होता है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जो मदरबोर्ड है ना, जैसे
मदरबोर्ड के ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे होते हैं, जैसे हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, फैन, सीमोस, बायोस, ये सारे के सारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे होते हैं। तो हर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को पावर चाहिए। कितनी कितनी पावर चाहिए? फैन में कितनी पावर चाहिए, बायोस में कितनी चाहिए, मदरबोर्ड के ऊपर हार्ड डिस्क में कितनी पावर चाहिए, प्रोसेसर में कितनी पावर चाहिए। तो हर इलेक्ट्रॉनिक मोड को कितनी कितनी पावर चाहिए, सभी को पावर सप्लाई करने का जो काम होता है ना क्लास, वो काम होता है यहाँ पर एसएमपीएस का। हर इलेक्ट्रॉनिक मोड को पावर सप्लाई करने का जो काम होता है वो काम होता है यहाँ पर एसएमपीएस का। कि फैन में कितनी पावर चाहिए, प्रोसेसर में कितनी पावर चाहिए, तो सभी को पावर सप्लाई करने का जो काम रहेगा ना क्लास, वो रहेगा यहाँ पर एसएमपीएस का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। आराम से पढ़ो, तसल्ली से पढ़ो, पर जवाब सही देना। जल्दबाजी में हम लोगों ने जवाब गलत नहीं देना। वेरी गुड मंजीत, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जवाब दिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जब कोई कंप्यूटर चालू होता है, मतलब शुरू होता है, तो यह जांचने के लिए कि सभी हार्डवेयर घटक ठीक से काम कर रहे कि नहीं कर रहे, उसमें द्वारा निम्नलिखित में से क्या चलाया जाता है। तो सारे के सारे पार्ट्स ठीक तरीके से काम करते हैं कि नहीं करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? हरी आप, क्या उसे बूटिंग कहते हैं, क्या कोल्ड बूटिंग कहते हैं, वार्म बूटिंग कहते हैं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहा जाता है, या उसे यहाँ पर रजिस्टर कहा जाता है? हरी अप क्लास, ए टू द बेस्ट। इतना लेट क्यों आए क्लास के अंदर? हाँ, आधी क्लास बीत चुकी है। उसे कहते हैं, बच्चों ने कहा आंसर इज डी 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 डी, ब्रेव बूटिंग। दीपक पोस्ट, स्पीड बढ़ती जा रही है, वेरी गुड। आंसर जा रहे हैं बच्चे सी और डी की तरफ, सी और डी, सी और डी। मंजीत ने बोला ए आंसर। चलिए क्लास, हम देखते हैं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है यहाँ पर फिर से पोस्ट। सब बच्चों में सीईटी ने सबसे पहले जवाब दिया था इस क्वेश्चन का और सही जवाब दिया था। यस, आप सभी का आंसर सही है जिन बच्चों ने आंसर डी दिया। ठीक है, अभी तो मैंने बताया था, जब कंप्यूटर को शुरू किया जाता है और पावर जब हमारी रोम चिप के अंदर जाती है, तो वहां पर ये चेक करना कि सारे के सारे डिवाइस ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उनकी टेस्टिंग करना। तभी तो यहाँ लिखा हुआ है सेल्फ टेस्ट, सेल्फ टेस्टिंग करना कि वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो क्या कहलाता है क्लास? वो यहाँ पर पोस्ट कहलाता है। बूटिंग के बारे में बता चुकी हूँ कि बूटिंग जो होती है वो तो स्टार्टअप प्रोसेस होती है और वो 2 प्रकार की होती है, कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग क्या होती है क्लास? मेरा कंप्यूटर बिल्कुल बंद पड़ा है और मैं पहली बार ऑन कर रही हूँ, उस समय पर जो बूटिंग होती है उसे क्या कहते हैं? उसे वहां पर कोल्ड बूटिंग के नाम से जाना जाता है। किंतु परंतु अगर कंप्यूटर में कोई दिक्कत आ जाती है तो हम लोग कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं। रीस्टार्ट का मतलब कंप्यूटर दोबारा से स्टार्ट होता है, रीबूट करता है, और रीबूट को यहाँ पर वार्म बूटिंग के नाम से जाना जाता है क्लास। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कोल्ड और वार्म बूटिंग की शॉर्टकट की क्या होती है, बताएंगे जल्दी से शॉर्टकट की। और एक दिन ना मैंने सारी की सारी क्लास शॉर्टकट के ऊपर लेके आनी है, तो मैं टाइम दे रही हूँ पहले आप लोगों को। MS वर्ड और MS एक्सेल की क्लासेस तैयार करते रहो, शॉर्टकट की लर्न करते रहो। एक दिन मैंने सारी शॉर्टकट की पेश करनी है आपके सामने, क्योंकि शॉर्टकट के ऊपर एक क्वेश्चन आपका जरूर से जरूर आएगा, है ना। तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस में डिलीट। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस में डिलीट इसकी शॉर्टकट की होती है क्लास। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। वेरी गुड, सब बच्चों ने सही जवाब दिया, ए टू द बेस्ट। मोहित, सीटी, मंजीत, राहुल, सब बच्चों का आंसर सही है। हाँ, सुकृति आंसर ऑल्ट प्लस F4 भी हो सकता है, बट ऐसा ऑप्शन आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट का मिलेगा क्लास। कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट का ऑप्शन मिलेगा। आई बात समझ में? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन का लेवल अब हाई कर दिया मैंने, हाई कर दिया।
नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है, मतलब नेटवर्क में एक टोपोलॉजी का नाम बताना है जिसमें प्रत्येक नोड के साथ द्विदिशा मतलब दो दिशाओं के अंदर लिंक जुड़े होते हैं। What is the name of network topology in which there are bi-directional link between each possible node? मतलब जिसके अंदर दो दिशाओं के अंदर डाटा ट्रांसमिट किया जाता है क्लास, जिसके अंदर दो दिशाओं में डाटा ट्रांसमिट किया जाता है। हरी आप आंसर बताएंगे। बच्चों ने बोला आंसर मैश मैश मैश, हाँ ऑल मैश टोपोलॉजी। बच्चे बोल रहे हैं आंसर आएगा मैश। रितु रानी ने बोला बस टोपोलॉजी। मंजीत ने बोला डी आंसर बस। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया जवाब दे दिया। सब बच्चों ने बहुत बढ़िया जवाब दिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा और वो आएगा यहाँ पर मैश टोपोलॉजी। मैं इनके बारे में बता दूं थोड़ा थोड़ा, चलो इनके बारे में बताती हूँ। क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं, क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे। सबसे पहले स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्वेश्चन कैसा आएगा, एक ऐसी टोपोलॉजी का नाम बताओ जिसमें एक सेंट्रलाइज एक ऐसा डिवाइस कनेक्ट होता है जो कि मल्टीपोर्ट होता है और जिसके साथ बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट किए जाते हैं क्लास। तो उस टोपोलॉजी का नाम क्या है, तो ये है यहाँ पर स्टार टोपोलॉजी। स्टार में सारे कंप्यूटर हैं और ये सारे कंप्यूटर एक सेंट्रलाइज डिवाइस से कनेक्टेड हैं और इस सेंट्रलाइज डिवाइस का नाम दे दिया यहाँ पर हब। तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है आपका ऐसे। ठीक है, तो यहां पर जो आंसर आएगा आपका उसका तो आएगा मैश, पर यहां स्टार टोपोलॉजी बता दिया क्लास मैंने आप लोगों को। चलिए अगले पे, अगला है यहाँ पर बच्चे रिंग। हम रिंग के बारे में बात करते हैं। रिंग टोपोलॉजी क्या होती है क्लास, रिंग टोपोलॉजी क्या होती है। रिंग में सारे के सारे कंप्यूटर आपस में रिंग के फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं। 1 2 3 4 5 और वापिस 1 से। अब इसकी क्वालिटी बताऊं, ये बेचारा तो क्या होता है वन डायरेक्शनल होता है। रिंग टोपोलॉजी में डाटा जो होता है ना एक ही दिशा में ट्रांसफर किया जाता है, एक ही दिशा के अंदर। अगर इंफॉर्मेशन यहां से शुरू हो रही है ना तो ऐसे ही जाएगी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, इस प्रकार से वन डायरेक्शनल डाटा ट्रांसमिट किया जाता है क्लास। ठीक है, वन डायरेक्शनल डाटा ट्रांसमिट किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, अगला क्वेश्चन पूछ सकता है रिंग के ऊपर किस टोपोलॉजी में क्लास, किस टोपोलॉजी में इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए, किस टोपोलॉजी में इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए टोकन का प्रयोग किया जाता है। टोकन का यहां आंसर आएगा रिंग टोपोलॉजी। ये स्पेशली वो क्वेश्चन लिखवा रही हूं मैं आप लोगों को जो इनके ऊपर पूछे जाते हैं। विस्तार पे क्वेश्चन देगा तो कैसा देगा, रिंग पे क्वेश्चन देगा तो क्लास कैसा देगा। ठीक है ना, तो साथ साथ क्वेश्चनों को नोट करते रहो कि इसके ऊपर क्वेश्चन ये बन सकता है, इस पे क्वेश्चन ये बन सकता है। ठीक है ना क्लास, और क्लास को एक बार शेयर करते रहो, लाइक करते रहो ताकि बहुत सारे बच्चों को अपने साथ जोड़ते रहो। आई बात समझ में। चलिए चलते हैं आगे। अब इसने बोला था बस टोपोलॉजी एक होती है। बस में कैसे क्या होता है, बस में ना दोनों साइड क्या होता है, 2 टर्मिनेटर होते हैं। क्या होते हैं, 2 टर्मिनेटर होते हैं। ये टर्मिनेटर क्या करते हैं, मैसेज को यहां से यहां पास करते हैं। पहले जानकारी 1 के पास जाएगी, फिर 2 के पास जाएगी, 3 के पास जाएगी, 4 के पास जाएगी, ऐसे इंफॉर्मेशन ऐसे जाती है। इस पे क्वेश्चन क्या आता है, बस में यहां पर एक कॉमन केबल लगी होती है, कॉमन केबल। इसी केबल के ऊपर ही डाटा ट्रांसमिट होकर सभी के सभी कंप्यूटरों के पास भेजा जाता है। तो क्वेश्चन क्या आता है इसके ऊपर क्लास, क्वेश्चन ये आता है इसके ऊपर कि किस टोपोलॉजी में जानकारी को भेजने के लिए कॉमन केबल का यूज किया जाता है। तो वहां पर आंसर आएगा क्लास यहाँ पर बस टोपोलॉजी, कि बस टोपोलॉजी में कॉमन केबल का यूज किया जाता है। अच्छा, बस के ऊपर क्वेश्चन और पूछ सकता है कि किस टोपोलॉजी में डाटा ट्रांसफर करने के लिए एक लिमिटेड रेंज तक ही कंप्यूटर कनेक्ट हो पाते हैं। तब भी यहां पर आंसर आएगा बस, क्योंकि बस को छोटे एरिया में यूज किया जाता है। ये केबल को ज्यादा लंबा कर दिया जाए ना
तो वो इतनी सक्सेसफुल नहीं होती है, इसीलिए कॉमन केवल यहां पर यूज होती है एक प्रकार की। आई बात समझ में क्लास? जल्दी से यहां तक बता देंगे मुझे, क्या हमारे 6 क्वेश्चन हो चुके हैं? 6 के 6 क्वेश्चन यहां तक सभी को बिंदास तरीके से क्लियर हो गए। हम लोगों ने सिर्फ एक क्वेश्चन का एक ऑप्शन नहीं करना, जरूरी नहीं है कि आपके सामने वही क्वेश्चन वही ऑप्शन आए, हमें तो जो अदर 3 ऑप्शन दिए गए हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। क्या पता एग्जामिनर उन 3 के बारे में कुछ पूछ ले, है ना? तो आपको ध्यान से हर एक ऑप्शन को गौर से पढ़ना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है, IPv4 में कितनी क्लासेस होती हैं? IPv4, अब पहले तो आपको पता होना चाहिए कि IP क्या होता है क्लास। IP क्या होता है? हरी अप क्लास, IP क्या होता है? और इसका आंसर दे दो मुझे, इसका आंसर भी क्या आएगा क्लास? इस क्वेश्चन का आंसर भी दीजिएगा। सेवंथ क्वेश्चन में IP का मतलब बता दो क्या है? CET ने कहा 5 क्लासेस होती हैं, अमित ने कहा C ऑप्शन होता है। सी 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 सी, सब बच्चे सी की तरफ आ गए। हाँ वेरी गुड, ब्रेव, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जवाब दे दिया। CET बहुत बढ़िया जवाब दिया। 7th का आंसर सी 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 पे जा रही है पूरी क्लास। चलते हैं हम लोग डिस्कस कर ले इसको। देखो एक्चुअली में ना हमारे कंप्यूटर में 2 प्रकार के एड्रेस होते हैं। कौन से 2 एड्रेस होते हैं जी? एक होता है हमारा IP एड्रेस और एक होता है हमारा मैक एड्रेस। अगर तुम लोगों को जो MCQ चल रहे हैं ना, इन MCQ की भी तुम लोग नॉलेज लोगे ना, तो एक तुम्हारे सामने अगर बीटेक का बच्चा भी खड़ा हो जाए ना, उससे भी तुम लोग टक्कर ले सकते हो। उस बीटेक बच्चे को भी इतनी नॉलेज नहीं होगी जितनी नॉलेज आप लोगों को यहाँ पर हो जाएगी। अगर सिर्फ और सिर्फ MCQ की क्लासेस को ही अगर आप लोग अच्छे से देख लेते हो, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे सुनोगे, तो एक बीटेक बच्चे को भी इतनी अच्छी नॉलेज नहीं होगी जितनी आप लोगों को मिल जाएगी यहाँ से। तो एग्जाम कैसे नहीं क्लियर हो सकता है? एग्जाम तो बहुत आराम से क्लियर हो सकता है आप लोगों का। चलिए, हमारे कंप्यूटर में 2 प्रकार के एड्रेस होते हैं, एक होता है IP एड्रेस और एक होता है क्लास यहाँ पर मैक एड्रेस। IP एड्रेस क्या होता है? IP का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है। और एक होता है हमारे पास यहाँ पर मैक एड्रेस, जिसका पूरा नाम होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। अब जानो जल्दी से यहाँ पर कि IP का यूज कब होता है क्लास और मैक का यूज कब किया जाता है। IP का इस्तेमाल किया जाता है, IP होता है, जैसे मान लो मैंने कहा आज मैं कंप्यूटर यूज कर रही हूँ, आज मैं कंप्यूटर यूज कर रही हूँ, तो मैंने क्या किया, मेरे कंप्यूटर से कुछ टाइपिंग की, मैंने पूछा सर्वर से कि मुझे बताया जाए कि CET मेन का एग्जाम कब होगा या CET मेन में क्या सिलेबस आएगा। मैंने कोई क्वेश्चन पूछा सर्वर से या मैंने कोई फाइल है वो डाउनलोडिंग पे लगा दी। तो जब आप कोई जानकारी पूछते हैं सर्वर से, तो सर्वर उस समय पर उस जानकारी को आपके कंप्यूटर तक ही पहुंचाता है। उसने पड़ोसियों के पास वो जानकारी नहीं दी, किसी और कंप्यूटर को वो जानकारी नहीं दी, सिर्फ आपको ही क्यों दी? क्योंकि उस समय पर जब आपने सर्वर से कुछ पूछा था, तो सर्वर ने आपके कंप्यूटर का एड्रेस नोट कर लिया कि ये नंबर कंप्यूटर ऐसा है जिसे कोई जानकारी चाहिए, तो वो जानकारी आप तक पहुंचा देगा, ठीक है। उस समय पर आपकी मशीन का, आपके कंप्यूटर का जो एड्रेस नोट किया गया, उस एड्रेस को कहा जाता है क्लास क्या, यहाँ पर उसे IP एड्रेस के नाम से जाना जाता है। और एक होता है मैक एड्रेस, मैक होता है फिजिकली एड्रेस, मैक होता है यहाँ पर फिजिकली एड्रेस, और IP एड्रेस जो होता है क्लास, ये यहाँ पर लॉजिकली एड्रेस होता है, ये यहाँ पर लॉजिकली एड्रेस होता है। तो IP एड्रेस लॉजिकल एड्रेस होता है और जो मैक एड्रेस होता है वो यहाँ पर फिजिकल एड्रेस होता है। अब लॉजिकल मैंने बता दिया कि इंटरनेट के समय पर सर्वर ने आपके कंप्यूटर का एड्रेस नोट किया, वो हो गया यहाँ पर क्या, वो हो गया IP एड्रेस। पर मैंने कहा फिजिकल क्या होगा? कंपनी ने मेरा मोबाइल बनाया, तो जब कंपनी ने मेरा मोबाइल बनाया तो कंपनी ने इसकी एक पहचान रखी, जिस समय पर इसको एक एड्रेस दिया गया, तो इसको पहचानने के लिए जो एक एड्रेस दिया गया क्लास, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है यहाँ पर मैक एड्रेस, जो एक प्रकार का फिजिकली एड्रेस होता है, ठीक है।
तो मैक एड्रेस फिजिकल एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस क्या होता है हमारा, लॉजिकल एड्रेस होता है। ये टेम्परेरी होता है। कल को मेरे मोबाइल के अंदर इंटरनेट चलना बंद हो गया तो ये एड्रेस किसी और को दे दिया जाएगा। पर मैक एड्रेस होता है वो किसी कंपनी के द्वारा दिया गया परमानेंट फिक्स एड्रेस होता है। परमानेंट फिक्स एड्रेस होता है क्लास। आई बात समझ में? अब एक बात और जानो, एक बात और जानो कि ये जो हमारा मैक एड्रेस होता है ये फिक्स कंपनी के द्वारा बनाया गया एड्रेस होता है, और जो आईपी एड्रेस होता है इसको हम चेंज कर सकते हैं। कल को ये एड्रेस हम देना चाहें तो किसी और को दे सकते हैं। परंतु जो आईपी होता है वो 2 प्रकार का होता है, और वो 2 टाइप कौन से होते हैं? आईपी के 2 प्रकार कौन से होते हैं? एक होता है IPv4 और एक होता है क्लास IPv6। IPv4 और एक होता है IPv6। जो IPv4 होता है इसका मतलब होता है वर्जन 4, इसका मतलब होता है वर्जन 6। ये पुराना वर्जन है, ये आजकल का नया वर्जन यूज हो रहा है। जब एड्रेस बनाए गए ना तो IPv4 की हेल्प से जब एड्रेस बन रहे थे ना तो ऐसा लगा ये एड्रेस तो कम पड़ेंगे। आज पूरी दुनिया के अंदर यूज करने वाले यूजर बहुत हो चुके हैं, सबको एड्रेस देना पड़ेगा, तब तो जाकर के वहां पर IPv6 को बनाया गया क्लास। और क्लास यहां पर भी शेयर करते रहो, सब बच्चे क्लास को शेयर करते रहो, शेयरिंग जरूरी है ना। चलिए अब बात करते हैं IPv4 में वर्जन 4 की। इसी के बारे में आपसे पूछा गया था। IPv4 32 बिट्स का होता है, और जो IPv6 होता है ना क्लास वो 128 बिट्स का होता है। ये 32 का होता है तो ये यहाँ पर 128 बिट्स का होता है, ठीक है। और ये जो 32 बिट्स का होता है ना IPv4, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ 5 क्लास बनाई जाती हैं, 5, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D और क्लास E। 5 प्रकार की क्लासेस होती हैं यहाँ पर। अब इसकी एक रेंज होती है, वो रेंज भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। वो रेंज क्या होती है? जो क्लास A होती है ना, देखो वैसे हर क्लास को 4 भागों में बांटा जाता है, 1 2 3 4, पर जो पहला भाग है ना, इस भाग में कोई नंबर अगर 0 से 127 के बीच में मिल जाता है, 0 से 127 के बीच का कोई नंबर मिल जाता है तो समझ जाना ये क्लास A के बारे में बात कर रहे हैं आपसे। और अगर यहाँ पर 128 से 191 के बीच में कोई नंबर मिल जाए, ये वाला पार्ट, पहला पार्ट, तो समझ जाना ये क्लास B के बारे में बात कर रहे हैं। और क्लास C में क्या होगा, 191 तक नंबर यहाँ आ गए तो 192 से लेकर 223 के बीच में कोई नंबर यहाँ आ गया तो समझ जाना ये क्लास C के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर 223 का हिसाब किताब हो गया, 224 से लेकर के 239 तक का कोई नंबर अगर आपको यहां मिल गया तो क्लास D के बारे में बात कर रहा है। और अगर 239 से मतलब 40 से लेकर 255 के बीच का कोई नंबर अगर आपको इस जगह में मिल जाता है तो समझ जाइएगा ये क्लास E के बारे में बात कर रहा है। इनकी पहचान भी पूछी जा सकती है क्लास, इनकी पहचान भी पूछी जा सकती है। आई बात समझ में? चलिए तो ये होगी 5 क्लास जिसके बारे में इसने आपसे पूछा था कि IPv4 के अंदर कितनी क्लासेस होती हैं। 5 क्लास होती हैं, क्लास A B C D E। देखो एग्जामिनर ने इसमें सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन पूछा, हमने पूरी हिस्ट्री गा दी। अब इतनी हिस्ट्री करने के बाद तो एग्जामिनर के पास पूछने के लिए कोई क्वेश्चन ही नहीं बचा, वो किसी भी लेवल का क्वेश्चन पूछ ले, हमें तो सारी हिस्ट्री आती है यहाँ पर। तो तभी मैं बोल रही हूँ क्लास, सिर्फ क्वेश्चन को देखकर एक ऑप्शन में मत जाना कि 4 5 6 7 देख लिया जी, 5 पे टिक कर लिया, ये तो रटा रटा क्वेश्चन हो गया, आज रट लिया कल भूल गए। लॉजिक को समझो, बेसिक समझो कि अगर एग्जामिनर इसके अलावा क्लास A के बारे में पूछ ले तो भी पता होना चाहिए, B के बारे में पूछ ले तो भी पता होना चाहिए, पर यूजफुल कंटेंट पढ़ो। यूजफुल, आलतू फालतू का कचरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना समय आज के टाइम पर मुझे पता है किसी बच्चे के पास नहीं होगा कि उस बच्चे को मैथ ही पढ़ना है, इंग्लिश पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है, जीके पढ़नी है, बहुत सब्जेक्ट हैं। तो आलतू फालतू का कचरा पढ़ने की जरूरत नहीं होती। क्रीमी कंटेंट पढ़ो जहां से आपको क्रीम मिले, यूजफुल कंटेंट पढ़ो जहां से आपको कुछ जानकारी अच्छी मिले, उतना पढ़ो, पर वो पढ़ो जो एग्जाम के लेवल का हो, है ना। चलिए चलते हैं आगे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर।
8वें क्वेश्चन पर पढ़ लो अपने आप, इतने मेरे गले को थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा। पढ़ लो जल्दी से। 8th क्वेश्चन बताओ क्या होगा आंसर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा डिवाइस है, कौन सा डिवाइस एक नेटवर्क से जुड़े उपकरणों को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। कौन सा डिवाइस ऐसा है जो एक नेटवर्क से जुड़े सभी के सभी उपकरणों को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। सभी कंप्यूटरों को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने का काम किस डिवाइस का होता है क्लास। हाँ, सीईटी मेन की क्लियर करने की पूरी तैयारी चल रही है आपकी, है ना। सीईटी मेन को क्लियर करने की तैयारी चल रही है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, सभी के सभी कंप्यूटरों को ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस असाइन करने का काम किस डिवाइस का होता है क्लास, वो आपको बताना है किस डिवाइस का होता है। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर डीएचसीपी का होता है। पूरा नाम लिख लो इसका, पूरा नाम लिख लो इसका कि डीएचसीपी का पूरा नाम क्या होता है क्लास। डीएचसीपी का पूरा नाम क्या होता है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जिसका काम होता है सभी के सभी कंप्यूटरों को ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन करना। अपने आप सब कंप्यूटरों को आईपी एड्रेस असाइन करने का जो काम होता है ना क्लास, वो काम होता है किसका, डीएचसीपी का। हाँ जी अमित खालसा, ये एकेडमी हिसार में है, इम्पैक्ट एकेडमी हिसार में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, स्विच और हब को अच्छे से रट लेना, स्विच और हब के ऊपर रट लेना, इनकी बड़ी लड़ाई होती है। इन दोनों डिवाइस की बड़ी लड़ाई होती है, एग्जाम में पूछी भी जाती है इनकी लड़ाई। कहते हैं ना, जहां पर दो बंदे लड़ाई कर रहे होते हैं वहां पर 4 बंदे इकट्ठे जरूर होंगे, है ना। तो यहाँ पर लड़ाई होती है, तो इसके ऊपर एग्जामिनर भी क्वेश्चन पूछ लेता है ना। तो क्वेश्चन क्या आएगा, हब और स्विच। अभी क्वेश्चन आएगा तब एक्सप्लेन करूंगी इसके ऊपर। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लो जी, आ ही गया क्वेश्चन, याद किया, इसको एक्सप्लेन करने का मन कर रहा था, क्वेश्चन ही पूछ लिया इसके ऊपर। निम्न में से कौन सा डिवाइस नेटवर्क डिवाइस से भेजे गए डाटा को लेता है और इसे एड्रेस के आधार पर डेस्टिनेशन मोड पर पहुंचाता है। कि जो सही एड्रेस होता है, सही एड्रेस पर सही जानकारी को पहुंचाने का काम करता है। तो आपको वो बताना है इनमें से कौन सा डिवाइस ऐसा है जो सही पते पर सही जानकारी को पहुंचाने का काम करता है। हरी अप क्लास। और ये क्वेश्चन पूछा गया था सीईटी में, सीईटी में क्वेश्चन पूछा गया था क्लास। वेरी गुड, जवाब आने शुरू हो गए। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। बच्चों ने बोला बी बी बी, स्विच स्विच स्विच। सब बच्चे स्विच पर आ रहे हैं, यस राइट, सब बच्चे स्विच पे जा रहे हैं। हाँ जी क्लास, इस क्वेश्चन का सही जवाब सब बच्चों ने सही दिया। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है यहाँ पर स्विच। स्विच इज द राइट आंसर, स्विच इज द राइट आंसर। स्विच का काम क्या होता है, देखो क्या काम होता है स्विच का। मान लो इस पते से कोई जानकारी उठाई और यहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर हैं, उन तक कोई जानकारी पहुंचा के आनी है। तो स्विच क्या करता है, सही पते पर सही जानकारी को पहुंचा के आता है। मान लो 2 नंबर कंप्यूटर को कोई जानकारी देनी है ना, तो 2 को ही दे के आएगा, पड़ोसी को नहीं दे के आएगा। जबकि ये जो है ना, ये तो अच्छा काम करता है, इसका उल्टा काम करता है हब। हब ना बेवकूफ है, बुद्धि नहीं है इसके अंदर, दिमाग नहीं है इसके अंदर। ये क्या काम करता है, मान लो 2 नंबर जानकारी को ना कुछ इंफॉर्मेशन पहुंचानी है 2 को, तो ये 2 के पास नहीं पहुंचाएगा, ये सभी के दरवाजे पे जाके खड़ा हो जाएगा और सबके दरवाजे को लॉक करेगा। जिसकी जानकारी है वो आकर के ले लो। तो इसको पता ही नहीं होता कि सही जानकारी क्या है। तो हब के पास सही पता नहीं पता होता, इसीलिए ये बुद्धिमान डिवाइस नहीं माना जाता। जबकि स्विच के पास सही एड्रेस होता है, इसीलिए इसे यहाँ पर बुद्धिमान डिवाइस माना जाता है कि इसके अंदर बुद्धि होती है।
आज कितने क्वेश्चन करवाएंगे? मुझे पता है कि तुम लोग टाइम को देख रहे हो कि मैम टाइम तो हो चुका है और क्वेश्चन अभी तक 9 हुए हैं, क्या करना चाहिए। बट हमारा मोटिव केवल इतना नहीं है कि 15 करने हैं। अरे किसी दिन 20 हो गए तो 20 कर लेंगे, किसी दिन 10 हुए तो 10 कर लेंगे, बट जो करना है वो अच्छे से करना है। अब तुम्हारा अलार्म बज चुका है, मतलब कि 6:15 हो गए मैम, 1 घंटा हो गया क्लास चलते हुए, अलार्म बच गया कि मैम बस करिए, है ना। चलो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और कर लो फिर बस कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? इनमें से नेटवर्क प्रोटोकॉल के ऊपर और ऊपर परिवहन प्रोटोकॉल के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लागू किया जाना चाहिए? मतलब कौन सा फंक्शन ऐसा है मस्ट बी इम्प्लीमेंट, जो इम्प्लीमेंट करना चाहिए ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल के द्वारा। आपसे ये पूछा गया है कि इनमें से ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल का काम क्या होता है? इनमें से ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल का काम क्या होता है? चलो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेती, वैसे बता देती हूँ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा एंड टू एंड कनेक्टिविटी करना, कि यहां से अगर कोई पर्सन कनेक्ट है और यहां तक अगर कोई जुड़ा हुआ है तो शुरू से लेकर एंड तक वो जुड़ा रहे, तो एंड टू एंड कनेक्टिविटी करने का काम होता है ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल का। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम लोग यहीं ओवर करते हैं, पर आज के जो क्वेश्चन थे ना बहुत ही यूजफुल थे। मतलब अगर इतना हाई लेवल तुम लोगों ने कर लिया ना, उसके बाद कोई हाई लेवल बचेगा ही नहीं। उसके बाद कोई हाई लेवल नहीं बचेगा कि आपसे और कुछ एग्जामिनर पूछेगा, है ना। तो आज के लिए क्लास इतने क्वेश्चन करेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं। अगली क्लास हमारी फिर से वही कल सेम समय पर रहेगी, 5:15 क्लास आएगी हमारी। हाँ, फोर्थ ऑप्शन पढ़ा ही नहीं है ना, कोई बात नहीं। सेम टाइम पर हमारी क्लास आएगी बच्चे 5:15। अब जाने से पहले बता के जरूर जाओ कि 10 में से कितने क्वेश्चन आप लोगों के आज राइट थे। और आज अगली क्लास 7:15 मैथ की रहेगी, जोगिंदर सर की रहेगी। किसी बच्चे ने मिस नहीं करनी, सब बच्चों ने क्लास अटेंड करनी है। और जाने से पहले इस क्लास को शेयर करके जाना और अपना स्कोर बता के जाना कि आज की क्लास का हमारा स्कोर क्या रहा। हरी अप क्लास, जल्दी से आज की क्लास का स्कोर बताएंगे। और जो बच्चे अभी ना बता सके वो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बता के जाना, ठीक है। तो सब बच्चों को हमारी तरफ से गुड इवनिंग, जय हिंद जय भारत। हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है।
हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो हेलो।